उस कमरे का दरवाजा कभी खुलता नहीं था, और जब खुला तो किसी की चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। सन 1992 की सर्दियों की एक रात थी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नैनीखेत में घना कोहरा छाया था। गांव के एक किनारे ऊंचाई पर एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। कहते हैं इस हवेली में एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा दशकों से बंद था। गांव वालों के अनुसार जो भी उस कमरे में गया कभी लौट कर नहीं आया। वो कमरा बंद है, रहन दे बेटा, वहां सिर्फ मौत है। यह चेतावनी हर उस व्यक्ति को दी जाती थी जो हवेली की तरफ नजर भी डालता। लेकिन जब शहर से पत्रकार अनवी सिन्हा गांव में आई, उसे इस कहानी में कुछ और ही दिखा। एक ब्रेकिंग न्यूज। अगर वो कमरा सालों से बंद है तो फिर हर रात वहां से किसी औरत के रोने की आवाज क्यों आती है? अनवी ने तय किया इस रहस्य से पर्दा हटाना ही उसकी कहानी बनेगी। ठंड इतनी थी कि सांसें धुआं बनकर बाहर निकल रही थी। अनवी ने हाथ में टॉर्च ली, रिकॉर्डर चालू किया और हवेली की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पुरानी लकड़ी की खड़खड़ाहट, धूल और सीलन की गंध, और दीवारों पर जाले, जैसे सदियों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली में रखा घड़ी का पेंडुलम चल रहा था। अनवी रुक गई। यहाँ कोई है? उसने धीमे से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस दूर से आती एक सिसकती सी आवाज, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। रमेश। हवेली के दूसरे माले पर वो कमरा था। लोहे का भारी दरवाजा, जंग खाया हुआ ताला, लेकिन एक अजीब सी बात, दरवाजे के नीचे से गर्म हवा आ रही थी। इतनी सर्दी में गर्म हवा? क्या कोई अंदर है? अनवी ने कैमरा चालू किया और दरवाजे की दरार में झांकने की कोशिश की। तभी दरवाजे पर किसी ने अंदर से जोर से थपथपाया। अनवी पीछे हट गई, उसके हाथ कांपने लगे। वापस लौटकर उसने गांव के बुजुर्ग बाबा हरिप्रसाद से पूछा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उस कमरे में कभी ठाकुर राम सिंह की बेटी रहती थी, माधवी। कहते हैं उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया और एक रात उसने खुद को उसी कमरे में आग लगाकर खत्म कर लिया। लेकिन वो मरी नहीं। उसका शरीर तो जल गया, लेकिन आत्मा आज भी उस कमरे में है। और जो भी अंदर गया उसने माधवी को देखा। अनवी ने कैमरा चालू किया और जैसे ही उसने ताले को हाथ लगाया, ताला खुद ही खुल गया। मैंने तो सिर्फ छुआ था, ये खुद कैसे खुल गया? क्या कोई चाहता है कि मैं अंदर जाऊं? उसका दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे से दरवाजा खोला। पलंग के सिरहाने एक डायरी रखी थी। उस पर राख की परत थी, लेकिन कवर साफ था। उस पर लिखा था, माधवी। अनवी ने डायरी खोली। पहला पन्ना, 30 जून 1979। आज रमेश फिर नहीं आया। वो कहता है वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन शादी किसी और से कर रहा है। क्या मैं इतनी बेकार हूं? क्या मेरी आत्मा भी उसे नहीं रोक पाएगी? और तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम, दरवाजा खुद ही बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एक धीमी सिसकी, रमेश। अनवी ने पलटकर देखा। एक लड़की, बिना चेहरा, बस आग में झुलसी चमड़ी और काले बाल, कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके होठ नहीं हिले, लेकिन आवाज सीधे अनवी के कानों में गूंजी। तू रमेश की औलाद है क्या? अनवी बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके गले की चेन पर लटकती एक पुरानी तस्वीर पर आत्मा की नजर पड़ी। ये फोटो रमेश। अनवी ने कहा, वो मेरे नाना थे, रमेश प्रसाद। कमरे की रोशनी हिलने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं।
माधवी की आत्मा चीख उठी। उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब उसकी औलाद भी नहीं बचेगी। कमरे में एक पुराना आईना था जिसमें माधवी की आत्मा नहीं, अन्वी की मां की तस्वीर दिखाई दी। मां, तुम माधवी को जानती थी? फिर आईने में देखा, माधवी और उसकी मां साथ खड़ी हैं, स्कूल ड्रेस में। मतलब अन्वी की मां और माधवी सहेलियां थीं। अगर मेरी सच्ची दोस्त नीरा इस डायरी को पढ़े तो मेरी आत्मा को मोक्ष दिलाए। रमेश ने धोखा दिया, पर तू हमेशा मेरी सच्ची बहन थी। अगर तेरी बेटी मुझे देखे तो बस एक आखिरी बात कह दे, मुझे माफ कर देना। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। माधवी की आत्मा चिल्लाई, मुझे न्याय नहीं चाहिए, अब मैं सिर्फ अंधेरा चाहती हूँ। हवेली से भागकर अन्वी अपने होटल पहुंची। रात के 3 बजे थे। कांपते हाथों से उसने मां को कॉल किया। अन्वी, मां, तुम माधवी को जानती थी ना? मां, तुम वहां गई हो उस हवेली में? अन्वी, उसने मुझे मारा नहीं, बस मुझसे माफी मांगी और तुम्हारा नाम लिया। मां की आवाज कांप गई। कितना समय हो गया, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। रमेश ने सच में उसे धोखा दिया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। ठाकुर साहब ने माधवी की शादी तय कर दी थी, लेकिन वो रमेश से प्यार करती थी। जब माधवी ने घरवालों को मना किया, उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। रमेश डर गया और कभी नहीं लौटा। एक रात हवेली में आग लगी। कहा गया कि माधवी ने खुद को जला लिया, लेकिन सच यह था, उसे जिंदा जला दिया गया। गांव की पुरानी औरत और एक दबी हुई बात। अन्वी ने अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत से पूछा, शांता दादी? उनकी आवाज धीमी थी। मैंने देखा था उस रात ठाकुर और उसके बेटों ने माधवी को बांध दिया था। वो चिल्ला रही थी, मुझे मत मारो, रमेश आएगा। लेकिन वो नहीं आया। मैंने देखा, माधवी का हाथ अब भी खिड़की से बाहर था, आग लगने तक। डायरी का रहस्य फिर से खुलता है। अन्वी ने डायरी का आखिरी पन्ना फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार पन्ने के पीछे एक और पन्ना चिपका था, शायद राख की परत के नीचे छुपा था। अगर कोई मेरी चीखें सुन रहा है तो उन्हें बता देना, मैं आत्महत्या नहीं कर रही, मुझे मारा जा रहा है। मैं लौटूंगी। अगर न्याय न मिला तो मेरी आत्मा किसी को चैन से नहीं जीने देगी। अन्वी ने तय किया, अब सब खत्म करना होगा। वह दोबारा हवेली गई, इस बार गांव के 2 लोगों को साथ लेकर। कमरे के अंदर माधवी की आत्मा पहले से ज्यादा तेज और उग्र थी। मुझे क्यों वापस बुलाया? तुझे छोड़ दूं क्योंकि तू मेरी दोस्त की बेटी है। अन्वी ने डायरी और अपनी मां का पत्र रखा। माधवी दीदी, नीरा मां ने आपको कभी नहीं छोड़ा। वो डर गई थी, लेकिन अब मैं नहीं डरती। आपको न्याय दिलाऊंगी। कमरे में लपटें उठीं। माधवी की आत्मा आईने में गई और वहीं अटक गई। अगर तू वादा करती है कि मेरी कहानी सबको बताएगी तो मैं ये हवेली छोड़ दूंगी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच का उजाला चाहिए। 1 हफ्ते बाद न्यूज़ चैनलों पर खबर आई। पत्रकार अन्वी सिन्हा ने 40 साल पुराने हत्या रहस्य का किया खुलासा। ठाकुर परिवार के खिलाफ केस दोबारा खुला। माधवी की डायरी बनी न्याय की गवाही। हवेली की लाइटें खुद ब खुद जल गईं। दरवाजा अब कभी बंद नहीं होता। कमरे में माधवी की आत्मा नहीं, बस उसकी डायरी रखी है, जिसके नीचे लिखा है, अब मैं शांत हूँ।